नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। सैलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। आज सुबह डिक्सन फैक्ट्री के बाहर जोरदार हंगामा हुआ, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा, जिससे आक्रोशित होकर कुछ श्रमिकों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और कंपनी का एक सुरक्षा गार्ड चोटिल हो गए। दरअसल आपको बता दें कि सैलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में स्थित डिक्सन और विडलांस कंपनी के श्रमिक वेतन वृद्धि मांग और श्रमिकों के शोषण को लेकर पिछले 2 दिनों से आंदोलन पर है, जिसको लेकर जहां कल भी जोरदार हंगामा देखने को मिला था, वहीं आज भी ये हंगामा बढ़ गया। बताया जा रहा है कि आज सुबह ही श्रमिकों ने भारी संख्या में डिक्सन फैक्ट्री के बाहर जोरदार हंगामा किया, तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश की तो श्रमिक भड़क गए, जिनमें से कुछ श्रमिकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिन्हें पुलिस ने बामुश्किल काबू किया। वहीं दूसरी ओर पास की एक अन्य फैक्ट्री ग्लोबल मेडिकल लिमिटेड के श्रमिकों ने हड़ताल पर हंगामा बढ़ता देख सैलाकुई सहित आसपास के थाना क्षेत्र में भी पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं कंपनी प्रबंधन और श्रमिकों से वार्ता को लेकर जिला प्रशासन और श्रम विभाग भी मौके पर पहुंचा। ऐसी सूचनाएं मिली हैं, कुछ जो भ्रांति अब कैसे इन लोगों में फैली। भ्रांति ये है कि इनकी सैलरी जो है कहीं डबल कर दी गई, जबकि हमारे राज्य सरकार के जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं और जो उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात का खंडन भी किया है कि उत्तराखंड में तो जो समीपवर्ती प्रदेश हैं उनसे अधिक सैलरी हमारे यहाँ है। तो अब इन लोगों में कुछ ऐसी भ्रांति थी, जो हमारे जिस कंपनी में हम लोग खड़े हैं ग्लोबल, इनके जो HR के जो ऑफिसर हैं और हमारे जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उन्होंने मिलके इसकी भ्रांति दूर की है। और जहां तक पत्थरबाजी का है, देखिए कानून व्यवस्था को किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी अराजक तत्व द्वारा इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती है तो प्रशासन को जो नियमानुसार अपनी कार्रवाई करता है। फिलहाल जो भी छोटे मोटे इनके समाधान है वो इनको सुना गया है और इनका समाधान किया जाएगा। लगातार उत्तराखंड के अंदर इस तरह के प्रदर्शन आजकल देखने को मिलते हैं, तो किस तरीके से निपटा जाएगा? देखिए, देहरादून में हम लोग देहरादून जनपद का है, देहरादून जनपद में ये जो भी लेबर डिपार्टमेंट के लेबर लॉज है उनके आधार पर इन पर कार्रवाई होगी, उनके आधार पर इनका समाधान होगा और समाधान किया जा रहा है। सर, सैलाकुई में श्रमिक के बीच में थोड़ा असंतोष 2 दिनों से देखा जा रहा है। उसका कुछ कारण तो प्रतिष्ठान स्तर पर हो रही अनियमितता है, और जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारक सैलरी के हाइक को लेकर भी है। श्रमिकों के बीच में कंफ्यूजन है कि अदर स्टेट्स में सैलरी बढ़कर 20 तक पहुंच गई है, जिसकी डिमांड पिछले 2 दिनों से डिक्सन और विंडलास जैसी कंपनियों में भी इस तरह का इंटरेस्ट हुआ था, ये देखने को मिला। इस वक्त ये ग्लोबल मेडिकेयर ग्लोबल मेडिकेयर में ये अनरेस्ट हो रहा है, और श्रमिकों ने अपनी समस्याओं को सबके गवर्नमेंट के सामने रखने का प्रयास किया है। यहाँ पर गवर्नमेंट की सारी अथॉरिटीज मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, श्रम विभाग, प्रशासन पूरा यहाँ पर है। श्रमिकों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं, जिनमें महिलाओं की समस्याएं भी हैं। तो जो प्रतिष्ठान स्तर पर जो समस्याएं हैं और प्रतिष्ठान स्तर पर जिनका समाधान दिया जा सकता है, उसको श्रमिकों से बात करके एक हमने डेट डिसाइड किया है कि हम मंडे को यहाँ पर आएंगे, श्रम विभाग के साथ सारी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। और जहां तक र्यूमर का प्रश्न है, जो गलतफहमियां श्रमिकों के बीच में है, उसको समाधान कर दिया गया है बहुत हद तक। मुझे लगता है कि जो श्रमिक यहाँ पर उपस्थित थे, उन्हें उस समस्या का समाधान मिल चुका है। वो उस जो भ्रांतियां हैं उसको समझ चुके हैं। तो इस वक्त जो स्थिति है, मुझे अनुमान है कि श्रमिक यहाँ से इस अनरेस्ट को हटा के शांति बनाए रखेंगे। धन्यवाद।